नमस्कार दोस्तों। कन्फेशन की सीरीज को हम आगे बढ़ा रहे हैं और आज मैं आपको एक कमेंट दिखाऊंगा। एक व्यूअर ने बहुत अच्छा कमेंट किया है। क्वेश्चन इतना जेन्युइन है कि उसका जवाब देने के लिए थोड़ा सोचना पड़ा मुझको। और मेरे जो व्यूअर हैं वो भी मेरी वीडियोज को देख देख कर अब तो वो वर्ड्स पकड़ने लग गए हैं और वर्ड्स को पकड़कर ही मेरे से उल्टा क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि जी अब आप इसका मीनिंग बताइए। तो आज मैं इस कमेंट का जवाब देने की कोशिश करूंगा और रियली इंटेलिजेंट कमेंट है। कमेंट देखिए इनका क्या है, मैं हिंदी में भी समझाऊंगा इस कमेंट को। कन्फेशन गिवन टू पुलिस इन प्रेजेंस ऑफ मैजिस्ट्रेट क्लैरिफाइज। पहली बात तो इन्होंने कहा है कि सर अगर मैजिस्ट्रेट की प्रेजेंस में किसी पुलिस ऑफिसर को कन्फेशन दिया गया है तो आप थोड़ा इसको एक्सप्लेन करिए। बिल्कुल एक्सप्लेन करेंगे दोस्तों। अगला इन्होंने कहा ऑल्सो क्लैरिफाई कन्फेशन गिवन टू मैजिस्ट्रेट अंडर सेक्शन 183 बीएनएसएस, जो पहले यही 164 सीआरपीसी हुआ करती थी। तो इन्होंने कहा है कि एक कन्फेशन है जो मैजिस्ट्रेट को अंडर सेक्शन 183 बीएनएसएस दिया गया। इन बोथ केसेस मतलब केवल और केवल पुलिस को एक सिचुएशन है जहां पर कन्फेशन पुलिस को दिया गया बट प्रेजेंस है मैजिस्ट्रेट साहब की। बट दूसरी सिचुएशन है कि कन्फेशन सीधा सीधा 183 बीएनएसएस में मैजिस्ट्रेट साहब को दिया गया है। तो इन बोथ द केसेस कन्फेशन इज गिवन इन द प्रेजेंस ऑफ मैजिस्ट्रेट, बट इन वन केस इन प्रेजेंस ऑफ मैजिस्ट्रेट, इन अदर केस टू द मैजिस्ट्रेट। इन्होंने कहा है कि एक सिचुएशन तो है कि सीधा सीधा मैजिस्ट्रेट साहब को कन्फेशन दिया एक्यूज ने, और दूसरी सिचुएशन है कि कन्फेशन तो पुलिस को दिया है बट वहां मजिस्ट्रेट साहब की प्रेजेंस है। तो दोनों टाइप के कन्फेशन में ये बेसिक डिफरेंस जानना चाहते हैं। व्हाट इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन देम। आगे इन्होंने कहा दिस क्वेश्चन वाज आस्क्ड टू सेवरल सो कॉल्ड सीनियर्स बाय मी बट देयर आंसर्स डिडंट सेटिस्फाई मी। वो कहते हैं मैंने कई सारे सीनियर से पूछा लेकिन उनके आंसर मुझे सेटिस्फाई नहीं कर पाए। माई फर्म बिलीव दैट यू मस्ट सेटिस्फाई मी, बी हेल्दी एंड सेफ, थैंक्स अलॉट। बहुत बहुत धन्यवाद, वेलकम आपके लिए। इतना अच्छा कमेंट आपने किया है। मैं इसके बारे में आप लोगों को थोड़ा एक्सप्लेन करना चाहूंगा। देखिए मैं दोनों को पहले कंक्लूड कर देता हूं, फिर उसको एक्सप्लेन करूंगा, उसके पीछे का लॉजिक आप लोगों को दूंगा। देखिए यहां पर दो टाइप के कन्फेशन हैं और दोनों को थोड़ा सा मैं ड्रॉ करने की कोशिश करूंगा। थोड़ा पेशेंस आप लोगों का चाहिए क्योंकि ये क्वेश्चन इतना इंटेलिजेंट है कि अगर आपने ध्यान से नहीं सुना तो स्लिप हो जाएंगी बातें। एक है कन्फेशन जो सीधा सीधा मैजिस्ट्रेट साहब को दिया जा रहा है 183 बीएनएसएस के अंतर्गत। इट मींस टू मैजिस्ट्रेट, इनका ये कहना है। और जो सेकंड टाइप का कन्फेशन है इट इज टू पुलिस नॉट टू मैजिस्ट्रेट। तो बेसिक बात तो आप समझ गए होंगे, एक कि पुलिस को दिया गया संस्वीकृति, मैजिस्ट्रेट को दी गई संस्वीकृति, दोनों में डिफरेंस तो है। बट इन्होंने पेचीदा बना दिया इस क्वेश्चन को कि जब ये सेकंड टाइप का कन्फेशन दिया पुलिस को तो यहां पर इन्होंने मैजिस्ट्रेट की प्रेजेंस दिखा दी। मैजिस्ट्रेट प्रेजेंट है यहां पर। तो भैया अब इन दोनों में क्या डिफरेंस हो गया। तो मैं एक लाइन में कंक्लूड करने की कोशिश करूं तो देखिए मैंने पीछे आपको क्लासिफिकेशन बताया था कन्फेशन का, जहां पर एक कन्फेशन क्लासिफिकेशन में बताया था कि दो टाइप का कन्फेशन होता है। संस्वीकृति दो तरीके की होती है, जुडिशियल कन्फेशन एंड दूसरी होती है एक्स्ट्रा जुडिशियल कन्फेशन। न्यायिक संस्वीकृति एंड न्यायेतर संस्वीकृति। तो इधर वाला जो कन्फेशन है, ये जो अंडर सेक्शन 183 बीएनएसएस लिखा गया, ये जुडिशियल कन्फेशन है दोस्तों। और जो उधर वाला कन्फेशन लिखा गया है, ये जो पुलिस को दिया गया बट मैजिस्ट्रेट की प्रेजेंस में दिया गया, ये एक्स्ट्रा जुडिशियल है। देखिए मैंने ऐसा क्यों बोला, इसको मैं थोड़ा सा सपोर्ट करने की कोशिश करूंगा अपने लॉजिक से, और जो कानून लिखा हुआ है बुक्स में उसके आधार पर, और माननीय सुप्रीम कोर्ट की कुछ जजमेंट भी है। इससे पहले मैं आपको दिखाना चाहूंगा सेक्शन 26 इंडियन एविडेंस एक्ट, जो आज की डेट में सबसेक्शन 2 ऑफ सेक्शन 23 भारतीय साक्ष्य अधिनियम हो गई है।
थोड़ा सा एक्स्ट्रा नॉलेज आप ये भी रख लीजिए कि आज की डेट में जो सेक्शन 23 भारतीय साक्ष्य अधिनियम है, इसके अंदर दो तो सब सेक्शन बना दी हैं और एक प्रोवाइजो दे दिया है। जो सबसेक्शन 1 है, ये पहले सेक्शन 25 हुआ करती थी इंडियन एविडेंस एक्ट की, और जो सबसेक्शन 2 है वो 26 हुआ करती थी। और जो सबसेक्शन 2 में जो प्रोवाइजो लिखा है, वो प्रोवाइजो है पहले 27 हुआ करता था इंडियन एविडेंस एक्ट का, अब वो सेक्शन 23 का ही प्रोवाइजो हो गया है। सबसेक्शन 1 इधर, सबसेक्शन 2 ये, और इसका जो प्रोवाइजो है वो ये। देखिए सेक्शन, मैं थोड़ी सी एडिशनल बात कर रहा हूं, यहां पर लौट के आऊंगा दोस्तों उसी पर ही, क्योंकि हम ये चाहते हैं कि हमारी वीडियोस में आप ज्यादा से ज्यादा सीखें, और जरूरी नहीं होता है कि जिस टॉपिक पर हम बात कर रहे हैं आप केवल हमारी बात वहीं तक लिमिटेड रहे, क्योंकि हमारे चैनल का टैगलाइन है इल्यूमिनेट्स द इनविजिबल्स। तो हम वो हर बात दिखाने की कोशिश करते हैं आपको दोस्तों, जो सामने लिखी होने के बावजूद भी दिखाई नहीं देती है। अगर आप सेक्शन 27 पढ़ेंगे, पुराना लॉ पढ़ना, इंडियन एविडेंस एक्ट, तो इसके ओपनिंग सेंटेंस हैं प्रोवाइडेड दैट। प्रोवाइडेड दैट का मतलब क्या होता है दोस्तों, देखना ये सेक्शन के स्टार्टिंग पॉइंट है। जबकि आप पढ़ेंगे कहीं भी तो प्रोवाइजो के ओपनिंग सेंटेंसेस ऐसे होते हैं प्रोवाइडेड दैट। इसलिए अब नए कानून में क्या कर दिया कि ये 27 पहले भी प्रोवाइजो था, अब इसको स्पेशली प्रोवाइजो बना दिया गया सेक्शन 23 में। और एक और बात बता दूं दोस्तों मैं आपको कि जब लॉ लिखा जाता है तो आप बहुत सारी सेक्शंस देखेंगे, सबसेक्शन 1 लिखी गई और सबसेक्शन 1 के बाद में एक प्रोवाइजो लिखा गया, उसके बाद सबसेक्शन 2 लिखी गई, उसके बाद में फिर प्रोवाइजो लिखा। इसका मतलब यह है कि प्रोवाइजो अगर सबसेक्शन 2 के बाद लिखा गया है तो वो प्रोवाइजो केवल और केवल सबसेक्शन 2 का होना चाहिए। ये बेसिक लॉ है दोस्तों, ये बेसिक लॉ है। अब यहां पर इस स्ट्रक्चर को आप देखेंगे 23 सबसेक्शन 1 में प्रोवाइजो नहीं लिखा गया, सबसेक्शन 2 के बाद प्रोवाइजो लिखा गया। तो अब आप मुझे ये बताइए कि ये जो सबसेक्शन 2 के नीचे प्रोवाइजो लिखा है, इसको आप दोनों सबसेक्शंस का प्रोवाइजो मानेंगे या केवल सबसेक्शन 2 का प्रोवाइजो मानेंगे? जब ये सेक्शन इस तरीके से लिखी थी कि 25 अलग, 26 अलग और 27 अलग, तो ये कहा गया था, कई सारी मान्य सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट्स हैं जहां पर कहा गया कि जो सेक्शन 27 है, इट इज अ प्रोवाइजो ऑफ टू सेक्शंस, सेक्शन 25 एंड 26, दोनों सेक्शंस का प्रोवाइजो है। अगर मान लो सपोज थोड़ी देर के लिए 26 का ही प्रोवाइजो होता तो इसको केवल और केवल 26 के नीचे लिख दिया गया होता प्रोवाइजो की फॉर्म में, और अगर केवल अकेले 25 का प्रोवाइजो होता तो 25 में लिख दिया होता, अलग से सेक्शन बनाने की आवश्यकता नहीं थी। अलग से इसीलिए बनाया उन्होंने। और एक प्रॉब्लम आपको समझने में आएगी कि जब देखिए 27 को आप पढ़ेंगे तो यहां पर यह कहा गया कि एक एक्यूज पर्सन है, उसने कुछ इंफॉर्मेशन पुलिस को दिया, इंफॉर्मेशन वर्ड बोला मैंने, कन्फेशन नहीं, कुछ इंफॉर्मेशन पुलिस को दी है, और वो इंफॉर्मेशन जब दी इसने पुलिस को जब वो कस्टडी में था। इट मीन सेक्शन 27 और नाउ प्रोवाइजो ऑफ सबसेक्शन 2 ऑफ सेक्शन 23, यहां पर कब की बात हो रही है? जब एक्यूज पर्सन पुलिस कस्टडी में है। मैं क्यों ये आपको समझा रहा हूं दोस्तों, कि जहां अभी पीछे जो कमेंट किया हमारे व्यूअर ने, उसमें ये क्लियर नहीं है कमेंट में कि वो पुलिस की कस्टडी में है क्या उस समय व्यक्ति, जिस समय उसने पुलिस को कन्फेशन किया है। दोनों बातें अलग अलग है। पुलिस को कन्फेशन करना अलग बात है, यहां जरूरी नहीं है कि वो एक्यूज पर्सन पुलिस की कस्टडी में हो। दूसरा, पुलिस की कस्टडी में रहते हुए कन्फेशन करना, इसका मतलब कस्टडी तो है पुलिस की, बट जरूरी नहीं है कि पुलिस को कन्फेशन किया हो। तो इसलिए हमें एक एक बात को थोड़ा क्लैरिटी के साथ समझना पड़ेगा। लेकिन जब कमेंट में हमने देखा तो वहां पर केवल इतना लिखा है कि पुलिस को कन्फेशन किया गया है, इट मींस वहां पर कस्टडी नहीं बताई गई कि जिस समय पुलिस को कन्फेशन किया एक्यूज पर्सन ने, वो कस्टडी में था पुलिस की या नहीं था। बस एक बात ऐड कर दी गई उसमें कि जब पुलिस को कन्फेशन दिया
तो वो इन द प्रेजेंस ऑफ मैजिस्ट्रेट दिया, मैजिस्ट्रेट की दंडाधिकारी की उपस्थिति में दिया। देखिए पहले वाले कन्फेशन पे तो कोई इशू ही नहीं है, जो 183 बीएनएसएस या 164 सीआरपीसी में मैजिस्ट्रेट को दिया गया, वहां तो कोई इशू ही नहीं है। वो तो पिछली वीडियो में मैंने आपको बता ही दिया है कि वो जुडिशियल कन्फेशन है। क्वेश्चन तो इस वाले पे है कि ये एक्स्ट्रा जुडिशियल कन्फेशन होगा या ये जुडिशियल कन्फेशन होगा। मेरे अकॉर्डिंग जहां तक मेरी सोच कहती है, जितना मैंने अभी तक पढ़ा, एनालाइज किया, क्यों होगा वो बताऊंगा, एक्स्ट्रा जुडिशियल कन्फेशन होगा, न्यायोत्तर होगा। तो ये बात समझने के लिए आपको समझना है कि सेक्शन 25 में, आज की डेट में सबसेक्शन 1 और 23 में कस्टडी की बात नहीं हुई है, और 26 में कस्टडी की बात हुई है, वहां पुलिस को कन्फेशन देने की बात नहीं हुई है। एंड 27 में जो पुलिस को इंफॉर्मेशन दी जा रही है, वर्ड सुनना मेरे, 27 में जो पुलिस को इंफॉर्मेशन दी जा रही है वो तब दी गई जब वो कस्टडी में था। तो भैया आप बताइए कि जब कस्टडी में पुलिस को इंफॉर्मेशन दे रहा है वो एक्यूज, तो यहां पर 25 कैसे इंक्लूड हो गया, 25 का एक्सेप्शन और 25 का प्रोवाइजो कैसे हो गया? ये इट मींस 27 के लिए तो पहले कस्टडी में होना चाहिए, और कस्टडी में होता है 26 में, तो प्रोवाइजो तो केवल 26 का होगा ये। और अगर यही लेजिस्लेचर की इंटेंशन होती तो 26 के नीचे ही इसको प्रोवाइजो बना दिया जाता, अलग से सेक्शन नहीं बनाते। तो अलग से बनाया है तो कहीं ना कहीं ये इंटेंशन जाहिर होती है कि ये अकेले 26 का तो प्रोवाइजो नहीं थी, कहीं ना कहीं 25 का भी हो सकता है, 24 का भी हो सकता है। तो 25 का क्यों कहा जाता है, पहले मैं आज आपको ये बात क्लियर करना चाहता हूं। देखिए दोस्तों, छोटी सी बात आप ध्यान रखिए कि 25, देखिए 25, 26 एंड 27 ही समझाऊंगा मैं, करस्पॉन्डिंग कर लेना आप यहां पर नए लॉ के साथ। यहां 25 में बोला गया टू पुलिस, जो हमारे व्यूअर के कमेंट में भी है कि कन्फेशन किसको दिया गया, पुलिस को। इट मींस कौन सी सेक्शन कवर होती है, सेक्शन 25 इंडियन एविडेंस एक्ट, करस्पॉन्डिंग टू सेक्शन 23 सबसेक्शन 1। दूसरी बात यहां पर है कि जब कन्फेशन दिया गया, इररेस्पेक्टिव ऑफ कि वो किसको दिया, जब कन्फेशन दिया गया एक्यूज के द्वारा, और ध्यान देना सेक्शन 26 में एक्यूज वर्ड भी नहीं लिखा है, वहां पर्सन वर्ड लिखा है, सेक्शन 25 में एक्यूज लिखा है। तो यहां पर जो पर्सन है, जब ये कन्फेशन दे रहा है तब ये पुलिस कस्टडी में है। किसमें है ये, पुलिस कस्टडी में, पुलिस की अभिरक्षा में है, तब कन्फेशन किया है। तो अब ये 27 इन दोनों को मिलाकर किस तरीके से प्रोवाइजो बनता है, तो उसके लिए आपको वर्ड्स थोड़ा सा कंसंट्रेट करिए। 27 के लिए कंडीशन क्या क्या है? पहली कंडीशन कि वो एक्यूज पर्सन पुलिस कस्टडी में होना चाहिए जब उसने इंफॉर्मेशन दी। और एक बात ध्यान रखना कि सेक्शन 25 में कन्फेशन वर्ड यूज हुआ है, सेक्शन 26 में कन्फेशन वर्ड यूज हुआ है, लेकिन सेक्शन 27 में जो बात हो रही है वो इंफॉर्मेशन दे रहा है पुलिस को, और आगे उसको एक्सप्लेन कर दिया है कि ये इंफॉर्मेशन चाहे तो कन्फेशन हो चाहे कन्फेशन ना हो। बट पहली कंडीशन कि जब ये इंफॉर्मेशन दी जा रही थी 27 वाली, तो वो पुलिस कस्टडी में था। इट मींस 26 तो पूरी हो गई, 26 का ये प्रोवाइजो हो सकता है। अब बात आती है कि 25 क्यों इंक्लूड किया गया। देखिए साथ में और पढ़िए कि जब उसने ये कन्फेशन दिया तो पुलिस कस्टडी में था, और 27 कहती है, सॉरी 26 तो कहती है कि किसको दिया छोड़ दो, बट एक ही कंडीशन देखनी है कि पुलिस कस्टडी में था। बट 27 कहती है कि कस्टडी में होने के साथ साथ पुलिस को दिया। इट मींस टू पुलिस, इट मींस 25 भी कंप्लीट होनी चाहिए 27 के लिए। इसलिए 27 को कहा जाता है 25 एंड 26 का प्रोवाइजो।
अगर यहां पर पुलिस को दिया गया स्टेटमेंट इंफॉर्मेशन नहीं होती तो 25 कवर नहीं हो रहा था, फिर इसका प्रोवाइजो नहीं हो सकता था। तो पहली बात तो आप ये समझ जाइए कि पुराने लॉ में 3 सेक्शंस अलग अलग क्यों बनाई गई थी, क्यों किसी एक ही सेक्शन में प्रोवाइजो ऐड नहीं कर दिया था, अलग से एक सेक्शन बनानी पड़ी। अब नए लॉ में एक ही सेक्शन में ये तीनों सेक्शन कवर कर दी गई और इसको सब सेक्शन 123 का, इसको सब सेक्शन 2 और इसको बना दिया प्रोवाइजो। बट बेसिक लॉ ध्यान देना आप कि जिस सब सेक्शन में प्रोवाइजो लिखा गया है, ये प्रोवाइजो केवल और केवल जनरल लॉ ये कहता है कि इसी का प्रोवाइजो है सब सेक्शन 2 का। बट हमें पढ़ना पड़ेगा अब सब सेक्शन 1 का भी प्रोवाइजो इसको, क्योंकि बहुत सारी सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट हैं जो ये कहती हैं कि पहले 27 इन दोनों सेक्शंस का प्रोवाइजो था, अब इनको चेंज करके, नंबर चेंज करके इस तरीके से स्ट्रक्चर्ड कर दिया गया है। तो मानना तो यही पड़ेगा कि ये जो प्रोवाइजो है सेक्शन 23 में, ये सब सेक्शन 1 एंड सब सेक्शन 2 दोनों का है। अब मैं लौट के आता हूं, ये थोड़ी सी एडिशनल इंफॉर्मेशन थी क्योंकि मैं चाहता हूं कि मेरे व्यूअर अपडेटेड रहें और दूसरों से आगे रहें, और दूसरों से आगे रखने का केवल और केवल एक ही तरीका हो सकता है, वो कि दूसरों से ज्यादा नॉलेज आपको दे दी जाए। दोस्तों, मैं एक इंफॉर्मेशन आप लोगों को दे दूं कि वीडियो पब्लिश होने के 24 घंटे के अंदर अंदर तो सब लोग मेरी वीडियो को देख सकते हैं। अगर एक बार 24 घंटे पास हो गए तो अब केवल और केवल जो चैनल के मेंबर होंगे वही वीडियो को देख पाएंगे। और चैनल का मेंबर बनने के लिए यहां पर देखिए नीचे एक बटन चमक रहा होगा, सब्सक्राइब कर लीजिए। सब्सक्राइब के बराबर में ज्वाइन बटन चमकेगा, ज्वाइन को आप टच करिए और आगे का प्रोसेस फॉलो कर लेंगे तो आप मेंबर बन जाएंगे और पब्लिकेशन के 24 घंटे के बाद भी आप वीडियो को एक्सेस कर पाएंगे। अब मैं बात करता हूं सेक्शन 26। क्यों बात करनी पड़ेगी सेक्शन 26 करस्पॉन्डिंग टू सेक्शन 24 23 सब सेक्शन 2? क्योंकि दोस्तों कमेंट में ये कहा गया कि कन्फेशन तो पुलिस को दिया गया, दूसरा साथ में मैजिस्ट्रेट साहब की प्रेजेंस दिखा दी। तो मैजिस्ट्रेट साहब की प्रेजेंस को कानून में किस तरीके से लिखा गया है पहले आप वो जान लीजिए। और मैजिस्ट्रेट साहब की प्रेजेंस की बात होती है सेक्शन 26। नाउ सेक्शन 23 सब सेक्शन 2 क्या लिखा है, मैंने वही लैंग्वेज यहां पर लिखी है, नो कन्फेशन मेड बाय एनी पर्सन। देखा, मैंने कहा था पीछे अभी कि सेक्शन 25 देख लीजिए आप, सेक्शन 24 देख लीजिए, वहां वर्ड यूज हुआ एक्यूज। लेकिन जब सेक्शन 26 की बात करेंगे सब सेक्शन 2 ऑफ 23 बीएसए, तो वहां पर पर्सन वर्ड यूज हुआ, व्यक्ति वर्ड यूज हुआ है, अभियुक्त नहीं। नो कन्फेशन नेगेटिव सेंस में शुरू कर रहे हैं, नो कन्फेशन मेड बाय एनी पर्सन shall be proved against him. No confession made by a person by any person shall be proved against him. उसके अगेंस्ट प्रूव नहीं किया जा सकता, बट कब? while he is in the custody of a police. ये जो एक्सप्रेशन है ये एक्सप्लेन करता है इस मेड को कि जब ये कन्फेशन दिया गया, जब ये कन्फेशन किसी भी पर्सन ने दिया तो वो किस पोजीशन में था? while he is in the custody of a police officer. एक पुलिस ऑफिसर की कस्टडी में था। तो ये कस्टडी वाले शब्द आप ध्यान रख लीजिए, यहां पर कस्टडी का मतलब है कि पुलिस ऑफिसर की कस्टडी सफिशिएंट है। उस दौरान कन्फेशन किसी को भी किया, क्या नहीं किया जाएगा उसको? बताइए आप कमेंट करके, क्या वो इररिलेवेंट है या प्रूव नहीं किया जाएगा? कमेंट करके बताइए आप। देखिए, पुलिस कस्टडी सफिशिएंट है और किसी को भी कन्फेशन किया। मान लीजिए कि एक पुलिस ऑफिसर अरेस्ट किए हुए है किसी ऑफिसर को, मान लो यही जो मामला चल रहा है, शिमला से अरेस्ट करके लाई दिल्ली पुलिस, अब पुलिस की कस्टडी में है, और जब पुलिस की कस्टडी में होता है तो उस एक्यूज पर्सन का मेडिकल एग्जामिनेशन भी हॉस्पिटल में ले जाकर कराना होता है। अब यहीं पर मान लो एक फीमेल एक्यूज है, अब डॉक्टर ने अकेले में ले जाकर इसका मेडिकल एग्जामिनेशन किया, बट रूम ऐसा है कि उसमें पुलिस ने देखा पहले कि और कोई दूसरा रूम इसके अंदर है, इस रूम के अंदर
दूसरा कोई गेट नहीं है, केवल एक गेट है, तो उस गेट पर तो पुलिस खड़ी हो गई जिससे कि ये भाग ना जाए। और अंदर अकेले में डॉक्टर साहब उसका मेडिकल एग्जामिनेशन कर रहे हैं। मेडिकल एग्जामिनेशन के दौरान डॉक्टर साहब ने थोड़ा सा फ्रेंडली बात कर ली उससे और पूछ लिया कि क्या हुआ। उसने बता दिया कि हाँ, मैंने ही मर्डर कर दिया है और इस कारण से कर दिया है। तो ये डॉक्टर साहब को क्या किया है इस एक्यूज ने? कन्फेशन किया है। अब ये कन्फेशन सेक्शन 26 करस्पॉन्डिंग टू सबसेक्शन 2 ऑफ 23 में कवर होता है क्या? पहली बात तो कन्फेशन है, ये बात पूरी हो गई। मेड बाय एनी पर्सन, तो एनी पर्सन में तो सब कुछ आ गया। तो वो लेडी ने जो कन्फेशन दिया, हाँ एनी पर्सन कवर हो गया, एनी पर्सन ने दिया है। कब दिया है? while he is in the custody of a police officer। अब जब वो डॉक्टर साहब को कन्फेशन ऐसा कर रही है लेडी, तो आपको चेक करना है क्या उस समय ये पुलिस की कस्टडी में है? यस, पुलिस की कस्टडी में है। पुलिस की कस्टडी का मतलब ये नहीं है कि हथकड़ी पुलिस ने लगा रखी है, हथकड़ी का एक सिरा एक्यूज के हाथ में बंधा हुआ है और दूसरा सिरा पुलिस ने पकड़ा हुआ है। कस्टडी का मतलब ये नहीं होता। कस्टडी का मतलब एक्यूज की या पर्सन की मूवमेंट पर कंट्रोल होना, उस पर निगरानी रखे हुए है पुलिस, कंट्रोल पुलिस के पास है उसका, देन कहेंगे कि वो कस्टडी में है। तो हाँ, यहां जो डॉक्टर साहब को कन्फेशन किया उस लेडी ने, वो जब किया जब वो पुलिस ऑफिसर की कस्टडी में था। तो ऐसा कन्फेशन जो डॉक्टर साहब को दिया गया है, शैल नॉट बी प्रूव्ड अगेंस्ट हिम। ऐसी लेडी, ऐसे पर्सन के अगेंस्ट ये वाला कन्फेशन प्रूव नहीं किया जा सकता है। इससे पहले देखिए, मैंने यहां पर थोड़ा चेंज किया है लिखते हुए कि यहां पर जो लास्ट एक्सप्रेशन है ये एक्चुअल में लास्ट में नहीं है, तो यहां पर लिखा हुआ है कॉमा लगाकर और बाद में लिखा है शैल बी प्रूव्ड अगेंस्ट हिम। मैं थोड़ा सा इसको चेंज इसलिए किया है कि जिस तरीके से हमें समझ आता है वैसे हम समझाने की कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि हाँ, प्रूव तो नहीं किया जाएगा, ये रूल है, और इस रूल का एक एक्सेप्शन दे दिया इसी सेक्शन में कि हाँ, किया भी जा सकता है प्रूव। कब किया जा सकता है? unless it is made in the immediate presence of a magistrate। जनरल रूल का एक्सेप्शन उसी सब सेक्शन में लिखा है कि इस कन्फेशन को जो पुलिस कस्टडी में दिया किसी एक्यूज पर्सन ने, प्रूव किया जा सकता है। जब प्रूव किया जा सकता है कि जब पुलिस कस्टडी में तो था, लेकिन जब उसने ये कन्फेशन किया तो मैजिस्ट्रेट साहब की प्रेजेंस में किया था। और प्रेजेंस कैसी थी? इमीडिएट प्रेजेंस। और इमीडिएट प्रेजेंस का मतलब फिजिकल प्रेजेंस भी थी और उनकी मेंटल प्रेजेंस भी थी। इट मींस फिजिकल प्रेजेंस एंड हियरिंग में दिया था, वो सुन सकते थे। ऐसा ना हो कि जज साहब कहीं और बैठे हैं, पुलिस वाला इस कस्टडी में लेके दूसरे कोने में खड़ा है और वहां पर पुलिस वाले को कोई कन्फेशन कर दिया, तो आप इसको इमीडिएट प्रेजेंस ऑफ मैजिस्ट्रेट साहब नहीं कह सकते। इमीडिएट प्रेजेंस का मतलब कि मैजिस्ट्रेट साहब उस कन्फेशन को सुन सकते हो। तो जो हमारा कमेंट है कि पुलिस को कन्फेशन किया बट इन द प्रेजेंस ऑफ मैजिस्ट्रेट किया, तो इन साहब ने ये जो स्ट्रक्चर बनाया है कमेंट का, इसमें एक्चुअल में क्या किया कि सेक्शन तो 25 की बात कर रहे हैं, बट 25 में एक अपनी तरफ से हाइपोथेसिस क्रिएट कर दी कि जो प्रेजेंस मैजिस्ट्रेट की 26 में थी उसको उठाकर उन्होंने 25 में रख दिया। कह रहे कन्फेशन तो पुलिस को किया है लेकिन मैजिस्ट्रेट साहब की प्रेजेंस में किया है। तो अब इस कन्फेशन का क्या वैल्यू है, कैसा कन्फेशन है और किस तरीके से इसको प्रूव किया जाएगा, क्वेश्चन ये है। अब मैंने इसको एक्स्ट्रा कन्फेशन एंड एक्स्ट्रा जुडिशियल कन्फेशन कहा है। एक्स्ट्रा जुडिशियल कन्फेशन क्यों कहा है? देखिए, मैं पहले आपको समझाना चाहता हूं थोड़ा सा 183 BNSS। देखिए, ये है 183 BNSS करस्पॉन्डिंग टू 164 CRPC। देखिए, जब 183 का आपको ना मैं आत्मा बता देता हूं, आपको बहुत अच्छे से कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। एक आत्मा सुन लीजिए 183 की, कि अगर ये बातें पूरी नहीं हुई तो 183 कभी पिक्चर में आएगा ही नहीं। देखिए,
एक तो एक्यूज खुद आ सकता है मैजिस्ट्रेट साहब के पास चलकर कि साहब मैं आपके पास आया हूं कन्फेशन करने के लिए, संस्वीकृति करने के लिए, आप मेरे कन्फेशन को रिकॉर्ड कर लीजिए। दूसरा, यही एक्यूज को ला सकती है पुलिस और कह सकती है कि साहब हमने इसको अरेस्ट किया हुआ है, ये हमारी कस्टडी में है और हम इसका कन्फेशन रिकॉर्ड कराना चाहते हैं क्योंकि ये हमको कह रहा है कि ये एक्यूज कन्फेस करना चाहता है। और तीसरा ये भी हो सकता है कि कस्टडी में ना भी हो, फिर भी पुलिस ही स्पॉन्सर कर रही है इसको मैजिस्ट्रेट साहब के सामने। और चौथी बात अब मैं बताने चाह रहा हूं कि इसको आप सोचिए, क्या ऐसा हो सकता है कि क्या मैजिस्ट्रेट साहब किसी एक्यूज को बुला के कह सकते हैं कि आप कन्फेशन कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, कन्फेशन कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं? क्या ऐसा मैजिस्ट्रेट साहब बुला के कह सकते हैं? तो इस बात को समझने के लिए आप पोजीशन समझिए कि कब की बातें हो रही हैं। ये बातें हो सकता है कि ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ इन्वेस्टिगेशन हो रही हो सकता है कि अभी इन्वेस्टिगेशन शुरू भी नहीं हुआ, उसी समय एक्यूज सीधा मैजिस्ट्रेट साहब के पास आ गया, कह रहे जी मैं तो कन्फेशन करना चाहता हूं, ऑफेंस करके आया हूं। हो सकता है कि इन्वेस्टिगेशन एंड हो गया हो, इंक्वायरी का टाइम चल रहा है, तब एक्यूज कहता है कि मैं कन्फेशन करना चाहता हूं। और हो सकता है कि इंक्वायरी भी एंड हो गई हो, अब ट्रायल चल रहा है, तब एक्यूज कहता है कि मैं कन्फेशन करना चाहता हूं। ये इन सारी सिचुएशंस को आप ध्यान में रखिए। 183 को समझाने की बात बता रहा हूं मैं, जो छिपी हुई बातें हैं जो आपको कहीं नहीं मिलेगी सीखने को। वीडियो अगर अच्छी लग रही है दोस्तों तो लाइक कर दीजिए, हाइप करिए, कमेंट करके जरूर बताइएगा। ज्वाइन तो कर ही लीजिए, सब्सक्राइब भी कर लीजिए। देखिए 183 के लिए एक्यूज के मामले में बात कर रहा हूं मैं, क्योंकि 183 में विटनेस का, विक्टिम का स्टेटमेंट भी रिकॉर्ड होता है, मैजिस्ट्रेट साहब करते हैं। बट अभी मैं यहां पर उस पॉइंट पर बात नहीं कर रहा हूं। पहली बात कि यह कहीं जरूरी नहीं है कि एक्यूज को पुलिस लेकर आएगी मैजिस्ट्रेट साहब के सामने तभी मैजिस्ट्रेट उसका कन्फेशन रिकॉर्ड करेंगे। कोई कंपल्सन नहीं है। मैजिस्ट्रेट एक्यूज चाहे तो खुद चलकर आ सकता है उनके पास और कह सकता है कि मैं कन्फेशन करना चाहता हूं। नीड नॉट टू बी स्पॉन्सर्ड बाय द पुलिस। पुलिस भी ला सकती है, ऐसा नहीं है कि पुलिस नहीं ला सकती, पुलिस भी लेकर आ सकती है। दोनों सिचुएशन में मैजिस्ट्रेट साहब को कन्फेशन रिकॉर्ड करना पड़ेगा, लेकिन कब? दो बातें पहले सेटिस्फाई करनी पड़ेंगी, बेसिक बातें सेटिस्फाई करनी पड़ेंगी। कन्फेशन रिकॉर्ड करने से पहले एक्यूज को कुछ भी मैजिस्ट्रेट साहब बोले उससे पहले दो बेसिक बातें मैजिस्ट्रेट साहब को सेटिस्फाई करनी पड़ेंगी। नंबर 1 कि ये जो व्यक्ति मैजिस्ट्रेट साहब के सामने आया कन्फेशन करने के लिए, ये व्यक्ति एक एक्यूज पर्सन होना चाहिए। अब क्वेश्चन उठ जाएगा कि किस व्यक्ति को कहेंगे आप कि ये एक्यूज पर्सन है? इसके बारे में अगली वीडियो में बात करूंगा। बस अभी आप ये समझ लीजिए कि मैजिस्ट्रेट साहब को ये अपने आप को सेटिस्फाई करना पड़ेगा कि पहले ये एक पर्सन मेरे सामने जो खड़ा है कन्फेशन करने के लिए, ये एक्यूज पर्सन है। दूसरी बात, ये भी माननीय मैजिस्ट्रेट साहब को ये भी सेटिस्फाई करना पड़ेगा अपने आप को, क्या जिस केस के लिए, जिस ऑफेंस के लिए ये कन्फेशन देना चाह रहा है, क्या उस ऑफेंस के लिए इन्वेस्टिगेशन पेंडिंग है क्या? इन्वेस्टिगेशन चल रहा है क्या? अगर इन दोनों बातों में से किसी भी एक बात का जवाब नेगेटिव आ गया तो मैजिस्ट्रेट साहब अब 183 बीएनएसएस करस्पॉन्डिंग टू 164 सीआरपीसी में कन्फेशन रिकॉर्ड नहीं कर सकते ऐसे एक्यूज पर्सन का जो खुद ही चलकर आ गया है। और अगर पुलिस भी लेकर आई है तब भी ये दोनों क्वेश्चन को तो सेटिस्फाई मैजिस्ट्रेट साहब को करना ही पड़ेगा प्रायर टू रिकॉर्डिंग ऑफ कन्फेशन। तो अब मैं ये दिखाना चाहता हूं आपको कि मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं। देखिए सबसेक्शन 1 में लिखा है एनी मैजिस्ट्रेट ऑफ डिस्ट्रिक्ट इन विच द इंफॉर्मेशन अबाउट कमीशन ऑफ एनी ऑफेंस हैज बीन रजिस्टर्ड मे वेदर और नॉट ही हैज जुरिसडिक्शन इन द केस रिकॉर्ड एनी कन्फेशन or any statement made to him in the course of an investigation under this chapter।
or any other law for the time being in force। अर्थात मैजिस्ट्रेट साहब 183 में कब रिकॉर्ड कर सकते हैं कन्फेशन या स्टेटमेंट? इन द कोर्स ऑफ एन इन्वेस्टिगेशन। इसलिए मैजिस्ट्रेट साहब को ये पहले चेक करना पड़ेगा उनके सामने जब भी कोई व्यक्ति आया तो क्या इन्वेस्टिगेशन पेंडिंग है, और अगर पेंडिंग नहीं है तो कन्फेशन वो रिकॉर्ड नहीं कर सकते हैं। अब जब ये दो बातें सेटिस्फाई हो गई तो आगे की और कुछ कंडीशंस हैं, मैं उन पर नहीं जाना चाहता, इसके बारे में मैंने डिटेल वीडियो बनाई हुई है 183 बीएनएसएस की, आप जाकर देख सकते हैं। आप कोई भी टॉपिक सर्च करना चाहते हैं और मेरे द्वारा बनाई गई वीडियो से देखना चाहते हैं तो आप YouTube सर्च बार में वो टॉपिक लिख दीजिए और उसके साथ में लीगल लैंप लिख दीजिए, देन आप सर्च मारेंगे तो मेरी वीडियो उस पर निकल कर आ जाएगी, उसे आप देख सकते हैं। अब अगली बात कि मैजिस्ट्रेट साहब अगर इस सेक्शन में कन्फेशन को रिकॉर्ड करते हैं या करने की पोजीशन में हैं और फिर इनको कन्फेशन दिया जा रहा है तो वो कन्फेशन जुडिशियल कन्फेशन कहलाएगा, न्यायिक संस्वीकृति कहलाएगी। अदरवाइज इनकी प्रेजेंस में दिया और ये इस सेक्शन में रिकॉर्ड करने की पोजीशन में नहीं है तो फिर वो जुडिशियल कन्फेशन नहीं कहलाएगा, अदर देन जुडिशियल कन्फेशन कहलाएगा। और अदर देन जुडिशियल कन्फेशन जब मैंने आपको बताया था तो वहां पर 3 टाइप के कन्फेशन बताए थे, कुछ अदर देन को नाम दिया था एक्स्ट्रा जुडिशियल कन्फेशन, और 3 टाइप के नाम बताए थे, कन्फेशन टू पुलिस, कन्फेशन टू पर्सन इन अथॉरिटी एंड कन्फेशन टू अदर देन दीज पर्संस, पुलिस एंड पर्सन इन अथॉरिटी। इनके अलावा किसी और को भी दिया तो वो 3 कैटेगरी बनती है एक्स्ट्रा जुडिशियल कन्फेशन। तो पहली बात तो आपके कमेंट में लिखा हुआ है कि एक्यूज ने कन्फेशन किसको दिया? पुलिस को दिया है। आपने सेक्शन 25 को ले आए पिक्चर में और ये कहा कि ये सेक्शन 25 को तो कंप्लीट रेफर कर गई, साथ में ऐड कर दिया कि इन द प्रेजेंस ऑफ मैजिस्ट्रेट दिया है। अब यहां पर देखिए कि किस तरीके से मैजिस्ट्रेट साहब रिकॉर्ड कर सकते थे। नंबर 1 बात कि एक्यूज ने खुद कहा हो मैजिस्ट्रेट साहब को कि मैं अपना कन्फेशन आपको देना चाहता हूं, आपको रिकॉर्ड कराना चाहता हूं, और वो करेंगे रिकॉर्ड तो जुडिशियल कन्फेशन, या पुलिस ऑफिसर लेकर आए देन बोले और फिर रिकॉर्ड करें मैजिस्ट्रेट साहब। लेकिन रिकॉर्ड करने की एक ही जगह है उनके पास, ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ इन्वेस्टिगेशन की बात कर रहे हैं तो 183 बीएनएसएस। लेकिन यहां पर इंटेंशन क्या है एक्यूज की कि वो मैजिस्ट्रेट साहब को नहीं बोल रहा है, आपके कमेंट में बात कर रहा हूं मैं, वो मैजिस्ट्रेट साहब को नहीं कह रहा है कि आप मेरा कन्फेशन रिकॉर्ड कर लीजिए, वो कह रहा है पुलिस ऑफिसर को। पुलिस ऑफिसर चाहे तो उसको रिकॉर्ड कर सकता है, और साथ में सुन लिया मैजिस्ट्रेट साहब ने, लेकिन मैजिस्ट्रेट साहब उसको कंपेल नहीं कर सकते कि तुम मुझे दो ये कन्फेशन, मैं इसको रिकॉर्ड करूंगा, उसको कंपेल नहीं कर सकते ऐसा। आर्टिकल 20 और उसकी क्लॉज 3 पिक्चर में आ जाती है, आप कंपेल नहीं कर सकते किसी। कंपेल नहीं करने का मतलब है कि वो वॉलंटरी दे अपना कन्फेशन, इनवॉलंटरी नहीं होना चाहिए कन्फेशन। तो यहां पर जो कन्फेशन पुलिस को दिया तो वो एक्स्ट्रा जुडिशियल हो गया। अब क्वेश्चन आता है कि इन द प्रेजेंस ऑफ मैजिस्ट्रेट दिया तो ये स्टिल एक्स्ट्रा जुडिशियल कन्फेशन है जब तक कि पुलिस ऑफिसर इसको मैजिस्ट्रेट साहब के सामने प्रोड्यूस ना कर दे और ये ना कह दे कि सर ये अपना कन्फेशन कर रहा है, काइंडली रिकॉर्ड हिज कन्फेशन। अंडर सेक्शन 183 अपनी एप्लीकेशन लगा दे मैजिस्ट्रेट साहब के सामने कि साहब इसका कन्फेशन आप रिकॉर्ड कर लीजिए। अगर उसने ऐसी एप्लीकेशन लगाई, मैजिस्ट्रेट साहब ने दोनों क्वेश्चन सेटिस्फाई कर लिए, अब एक्यूज को उन्होंने जो वार्निंग देनी थी वो वार्निंग भी दे दी। वार्निंग के बाद वो मैजिस्ट्रेट साहब ने अपने आप को सेटिस्फाई भी कर लिया कि ये जो कन्फेशन दे रहा है ये वॉलेंटरी कन्फेशन है, इस पर कोई प्रेशर नहीं है, कोई थ्रेट नहीं है, कोई इंड्यूसमेंट नहीं है, कोई कोएर्सन नहीं है, देन ही मैजिस्ट्रेट साहब अब इसके कन्फेशन को रिकॉर्ड करेंगे। अब जैसे ही वो रिकॉर्ड कर लेंगे
तो ये जुडिशियल कन्फेशन हो जाएगा। लेकिन रिकॉर्ड नहीं किया, केवल और केवल सुना है मजिस्ट्रेट साहब ने, ना तो एक्यूज ने अपने आप को ऑफर किया, ना ही पुलिस ने ऑफर किया, ना ही पुलिस ने प्रोड्यूस किया। लेकिन हाँ, पुलिस को एक कन्फेशन दिया था तो उसने रिकॉर्ड कर लिया। अब ये कन्फेशन केवल और केवल एक्स्ट्रा जुडिशियल कन्फेशन है। अब क्वेश्चन आता है कि इसको प्रूव कैसे करेंगे। एक्स्ट्रा जुडिशियल कन्फेशन को प्रूव करने का तरीका देखिए, सेक्शन 25 तो केवल ये कहती है कि अगर पुलिस को दिया गया था कन्फेशन तो उसे प्रूव नहीं किया जा सकता। यहां पर दो सिचुएशन हो सकती है कि पुलिस ऑफिसर को दिया है, ध्यान देना, थोड़ा सा कंसंट्रेशन आपका चाहिए मुझे, कि पुलिस ऑफिसर को कन्फेशन दिया। एंड सेक्शन 25 करस्पॉन्डिंग टू सेक्शन 23 सबसेक्शन 1 ये कहती है कि कन्फेशन मेड टू अ पुलिस ऑफिसर शैल नॉट बी प्रूव्ड। अब क्वेश्चन ये है कि जो पुलिस ऑफिसर को कन्फेशन दिया गया शैल नॉट बी प्रूव्ड का मतलब क्या है? शैल नॉट बी प्रूव्ड का मतलब कि इसके रिगार्डिंग एविडेंस नहीं दी जा सकती। एविडेंस का मतलब ना ही इसके रिगार्डिंग ओरल एविडेंस दी जा सकती है, ना ही इसके रिगार्डिंग डॉक्यूमेंट्री एविडेंस दी जा सकती है। तो अब यहां पर जैसे ही इसने पुलिस को बोला, यहां पर मैजिस्ट्रेट साहब ने सुन लिया, तो मैजिस्ट्रेट साहब अब विटनेस हैं इस बात के कि इसने कन्फेशन पुलिस को किया है। बट सेक्शन 23 सबसेक्शन 1 बीएसए कहता है कि पुलिस को दिए गए कन्फेशन को प्रूव नहीं किया जा सकता इसके अगेंस्ट। अब मैजिस्ट्रेट साहब यहां पर जस्ट लाइक अ विटनेस हैं, ओरल एविडेंस दे सकते हैं केवल कोर्ट में आकर, और क्या कह सकते हैं कि हाँ मैंने सुना था इसने पुलिस ऑफिसर को कन्फेस किया था। अर्थात प्रूव क्या करना चाह रहे हैं? प्रूव क्या करना चाह रहे हैं कि पुलिस को कन्फेशन दिया था। और सेक्शन 25 कहती है कि पुलिस को दिए गए कन्फेशन को तो प्रूव किया ही नहीं जा सकता है अनलेस कि वो पुलिस की कस्टडी में था। 26 की बात हो रही है। तो आपको ये समझ में आ गया होगा कि अगर ये पुलिस कस्टडी में नहीं है तो इस कन्फेशन को प्रूव नहीं किया जा सकता है, क्योंकि ये सेक्शन 23 सबसेक्शन 1 से हिट हो गया। अब बात आती है कि अगर ये कस्टडी में होता देन कन्फेशन पुलिस को ही किया था, बट पुलिस की मजिस्ट्रेट साहब की प्रेजेंस में किया था। ध्यान देना, मजिस्ट्रेट साहब की प्रेजेंस में किया था तो इसको प्रूव किया जा सकता था, क्योंकि सेक्शन 23 एंड सबसेक्शन 2 कहती है कि अगर पुलिस कस्टडी में था, इमीडिएट प्रेजेंस ऑफ मैजिस्ट्रेट कन्फेशन किया गया था। तो इन सब से आपको समझ आया होगा कि ये जो कमेंट में आपने बताया था कि कन्फेशन पुलिस को दिया गया, इमीडिएट प्रेजेंस ऑफ मैजिस्ट्रेट दिया गया, तो ये कहीं भी जुडिशियल कन्फेशन तो बना ही नहीं जब तक कि पुलिस ने प्रोड्यूस ना कर दिया हो या एक्यूज ने खुद ना कह दिया हो। जैसे ही पुलिस प्रोड्यूस करेगी और या एक्यूज खुद कहेगा मैजिस्ट्रेट साहब से, तो अब वो मैजिस्ट्रेट साहब को दिया जा रहा है, वो रिकॉर्ड कर सकते हैं उसको 183 बीएनएसएस में, देन वो जुडिशियल बन जाएगा। बट अभी तक वो जुडिशियल कन्फेशन नहीं बना है। और अगर कोई भी कन्फेशन जुडिशियल कन्फेशन नहीं है और स्टिल कन्फेशन है तो इट मींस वो एक्स्ट्रा जुडिशियल कन्फेशन है। और एक्स्ट्रा जुडिशियल कन्फेशन को किस तरीके से प्रूव किया जाएगा? ओरल एविडेंस से या डॉक्यूमेंट्री एविडेंस से। तो मैजिस्ट्रेट साहब आकर कह सकते हैं कि हाँ मैंने सुना था कि इसने पुलिस को कन्फेशन किया था। अब ये केवल और केवल इतना तो सेक्शन 25 से हिट है। हां, इसका जो प्रोवाइजो है, अगर ये कस्टडी में होता पुलिस ऑफिसर की जिस समय इसने पुलिस को कन्फेशन किया, तो इसके आगे अगर कोई फैक्ट डिस्कवर हो जाता इस इंफॉर्मेशन के आधार पर, तो केवल और केवल उतना पार्ट प्रूव किया जा सकता था। तो इसमें मजिस्ट्रेट साहब की क्या भूमिका रहती? देखिए, जब 27 इंडियन एविडेंस एक्ट करस्पॉन्डिंग टू प्रोवाइजो ऑफ सबसेक्शन 2 ऑफ सेक्शन 23 भारतीय साक्ष्य अधिनियम,
उसमें जब फैक्ट डिस्कवर्ड को प्रूव करना है तो पहले यह प्रूव करना होता है कि जो इंफॉर्मेशन के आधार पर इन कंसिक्वेंस ऑफ दैट इंफॉर्मेशन दिस फैक्ट वाज डिस्कवर्ड, ये इंफॉर्मेशन एक्यूज ने ही दी थी। तो इस फैक्ट को प्रूव करने के लिए मजिस्ट्रेट साहब विटनेस हैं। मजिस्ट्रेट साहब ये प्रूव कर सकते हैं कि हाँ, यही इंफॉर्मेशन एक्यूज ने पुलिस ऑफिसर को दी थी और पुलिस ऑफिसर ने इसके आधार पर इन कंसिक्वेंस ऑफ दिस इंफॉर्मेशन एक फैक्ट की डिस्कवरी की। तो यहां पर इस तरीके से इसको प्रूव किया जा सकता है। बट मैं कंक्लूड करूं तो आपके कमेंट में पूछा गया जो कन्फेशन है वो 183 से टोटली डिफरेंट है और साथ में वो एक्स्ट्रा जुडिशियल कन्फेशन है और ये एक्स्ट्रा जुडिशियल कन्फेशन की तरह ही प्रूफ होगा और एक्स्ट्रा जुडिशियल कन्फेशन के बराबर ही इसकी एविडेंशियरी वैल्यू वीक होगी। एक्स्ट्रा जुडिशियल कन्फेशन की वैल्यू वीक होती है क्योंकि वहां पर कोई टेस्ट नहीं करता क्या ये कन्फेशन वॉलंटरीली किया गया था या ये ट्रस्टवर्दी था, ट्रूथफुल था क्या ये। जब तक इन बातों को चेक नहीं कर लिया जाएगा तो कन्फेशन की वैल्यू वीक ही रहेगी और एक्स्ट्रा जुडिशियल कन्फेशन में ये बातें चेक नहीं हो पाती हैं। इसीलिए वीक एविडेंस होती है एक्स्ट्रा जुडिशियल कन्फेशन और आपके कमेंट में भी वो एक्स्ट्रा जुडिशियल कन्फेशन की पोजीशन में ही रहेगा। अब आप ये क्वेश्चन उठा सकते हैं कि 26 इंडियन एविडेंस एक्ट करस्पॉन्डिंग टू सेक्शन 23 सबसेक्शन 2 भारतीय साक्ष्य अधिनियम में ये वाली क्लॉज फिर क्यों जोड़नी पड़ी अनलेस इट इज मेड इन द इमीडिएट प्रेजेंस ऑफ मैजिस्ट्रेट। अगर मान लो ये नहीं होती क्लॉज यहां पर, पहले तो आप ये बताइए कि क्या इसका मतलब ये है कि यहां पर मैजिस्ट्रेट को दिया जा रहा है 26 में कन्फेशन? नहीं, बिल्कुल नहीं। ये किसी को भी दिया जा सकता है क्योंकि ऊपर कहीं भी पूरी सेक्शन में ये नहीं बताया गया कि यहां कन्फेशन दिया किसको जा रहा है। तो इट मींस हमें इसको ओपन ही रखना पड़ेगा कि किसी को भी दिया जा रहा है बट इमीडिएट प्रेजेंस ऑफ मैजिस्ट्रेट दिया जा रहा है। बट यहां पर क्वेश्चन है जहां पर ये वर्ड जोड़े गए, देखिए ये वाली लाइन देखिए 25 में नहीं है, केवल 26 में है। जब जब वो कस्टडी में किसी को भी दे रहा है 25 में तो केवल पुलिस को दे रहा है, उस समय ये वर्ड्स नहीं लिखे गए। इट मींस पुलिस को कन्फेशन देते हुए वो मजिस्ट्रेट साहब हैं या नहीं है कोई फर्क नहीं पड़ता। बस क्वेश्चन है कि पुलिस को दिया हो उसे आप प्रूव नहीं कर सकते। हाँ, कस्टडी में है फिर इमीडिएट प्रेजेंस ऑफ मैजिस्ट्रेट दिया जा रहा है, इसको प्रूव किया जा सकता है। इसे क्यों डालना पड़ा यहां पर? क्योंकि देखिए कभी कभी क्या होता है कि पुलिस अपनी कस्टडी में ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ इन्वेस्टिगेशन एक्यूज को मजिस्ट्रेट साहब के सामने पेश करती है और रिक्वेस्ट करती है मजिस्ट्रेट साहब से कि आप इसका 183 बीएनएसएस कन्फेशन रिकॉर्ड कर लीजिए। अब मजिस्ट्रेट साहब ने वो कन्फेशन रिकॉर्ड कर लिया, लेकिन ध्यान देना जब वो कन्फेशन रिकॉर्ड कर रहे हैं मजिस्ट्रेट साहब तो एक्यूज कहां है? वो पुलिस की कस्टडी में है और अगर ये वाले वर्ड्स नहीं लिखे होते यहां पर तो केवल और केवल ये वाली पोर्शन रह जाता कि अगर पुलिस कस्टडी में कन्फेशन किया है, किसको किया वो तो लिखा ही नहीं, इवन उसमें मजिस्ट्रेट साहब भी इंक्लूड हो गए। अगर पुलिस कस्टडी में रहते हुए मजिस्ट्रेट साहब को भी कन्फेशन कर दिया होता तो सेक्शन 26 हिट कर जाती अगर ये वाली लाइन नहीं होती तो। इसलिए जो लॉ फ्रेमर थे उन्होंने बहुत सोच समझ कर ये वाली लाइन यहां पर ऐड की है। अर्थात अगर ये लाइन नहीं है तो फिर 183 बेकार हो सकती थी किसी स्टेज पर जाकर, वो बेकार ना हो जाए उस पोजीशन में, इसलिए लॉ फ्रेमर ने यहां पर ऐसा लिखा कि इमीडिएट प्रेजेंस है अगर मैजिस्ट्रेट साहब की और तब वो कन्फेशन दे रहा है और मैजिस्ट्रेट साहब ने वो रिकॉर्ड कर लिया है तो ये सेक्शन उसे कभी भी हिट नहीं कर पाएगी। उम्मीद करता हूं कि मैंने कुछ समझाने की आपको कोशिश की है और अगर आपको लगता है कि हाँ आपका पॉइंट क्लियर हो गया है तो प्लीज कमेंट करके जरूर बताइए। और कभी कभी ऐसा होता है कि एक पॉइंट तो क्लियर हो जाता है
बट इस वीडियो को बताते बताते कभी कभी ऐसा होता है कि दूसरा डाउट क्रिएट हो जाता है। और अगर आपको लगता है कि आपका कोई और डाउट क्रिएट हो गया है तो प्लीज आप वो भी मुझे बताइए, मैं कोशिश करूंगा कि उसको भी दूर करूं। और देखिए, लॉ में कोई परफेक्ट नहीं होता है। हम लॉ में सब लोग स्टूडेंट हैं, हम रोज नया सीखते हैं। बस अंतर इतना है कि मैंने ज्यादा पढ़ लिया है, आपने थोड़ा कम पढ़ा है, अभी आप पढ़ने की स्टेज में हो, मैं पढ़ चुका, बस अंतर इतना। और रोज नया पढ़ रहा हूं। दोस्तों, आपको वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज लाइक करिए, कमेंट करिए। आज की वीडियो को इतना ही रखेंगे, नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे और बात करेंगे हम सेक्शन 24 इंडियन एविडेंस एक्ट करस्पॉन्डिंग टू सेक्शन 22 भारतीय साक्ष्य अधिनियम एंड सेक्शन 25 इंडियन एविडेंस एक्ट करस्पॉन्डिंग टू सेक्शन 23 सब सेक्शन 1 भारतीय साक्ष्य अधिनियम। दोनों जगह पर एक वर्ड यूज हुआ है, एक्यूज। तो इस एक्यूज में कौन कौन व्यक्ति शामिल होंगे, कौन कौन व्यक्ति शामिल होंगे, मैं ये बताने की कोशिश करूंगा अगली वीडियो में। तो तब तक देखते रहिए लीगल लैंप। नमस्कार, जय हिंद।